أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للدليل الخاص. देखिए, फितरा देने में जिस मुल्क में वो फितरा निकाल रहा है उस मुल्क के हिसाब से दे, चाहे जहाँ खुद रहता है वहाँ के हिसाब से दे, चाहे वहाँ के जहाँ उसके अहल खानवादा रहते हैं वो उनके हिसाब से दे। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, दोनों मुल्कों में अगर कीमत का फ़र्क है तो जहाँ ज़्यादा कीमत है वहाँ दे। अलबत्ता ये मेरी नज़र में वाजिब नहीं है। मेरी नज़र में जिस मुल्क में दे रहा है उस मुल्क की कीमत के लिहाज से फितरे को अदा करें। मेयार जो है वो मुल्क या शहर है जहाँ अदा कर रहा है। ये जो बहस हम लोगों ने पिछले कुछ शबों में की उसमें बोला थी कि बाप और दादा की विलायत के लिए दलील नहीं है हमारे पास, एक दीवाना जो बालिग हो जाए उसके लिए। ये आयत जो आपने पढ़ी ये सगीरा के सिलसिले में है या कबीरा, नहीं बड़ी बच्ची के सिलसिले में है जो बालिग हो चुकी है, या छोटी बच्ची के सिलसिले में जो भी बालिग नहीं हो? हमें देखना पड़ेगा कि दलील क्या कहती है कि आग तो किसके हाथ पे है निकाह का। सगीरा की बात हो रही है, जो मजनून की बहस है वो बालिग की बहस है, सगीरा की बहस नहीं है। ये हज की विलायत है जो आप बहस कर रहे हैं, ये हज की है क्योंकि दलील ख़ास में है। हम हैं और दलाइल का जो इख्तिज़ा है वो है। मकासिब में शेख अंसारी ने बाब विलायत में इसको बयान किया है। मौजू जो है वो सगीर है। तो अब हम कैसे जो गैर सगीर में आकर भी हम इसी विलायत को बढ़ा देंगे? दो अलग अलग मौजू हैं। क्या बालिग होने के बाद
نمیتونه برای अक़्द कर सकते हैं अब जद नहीं कर सकते जब तक वो बालिगा की इजाज़त ना हो। نمیتونه به هم بلا شک ادامه نداره ولایت इस पे कोई शक नहीं है कि बालिग होने के बाद विलायत को इम्तिदाद नहीं है। ولایت داشته انجام داده واسه که در وقتی که ولایت داشته انجام داده میدونم نه میدونم پس صحیحاً پس صحیح میدونم. بله نه پس صحیحاً قبول نکردن پس صحیح بله ببینید بله جماعت قبول देखिए बहस ये है ببینید सगीर का अक़्द निकाह में वली बाप और दादा हैं, लेकिन अगर پدر و جد अक़्द कर दिया اما और बड़ा हो गया बालिग हो गया, अब अगर उसको रद्द करना चाहिए एक अलग बहस है। वो जो कहते हैं हक़ नहीं है रद्द करने का, वो अक़्द वो कहते हैं कि नहीं अक़्द सही है, ये तलाक दे सकता है। یه حق داره طلاق بده نمیتونه رد کنه हम हैं और दलाइल हैं अब और जद यानी बाप और दादा के औलाद के, उसका मौजू ही सगीर है यानी बालिग जो नहीं हुआ है। अगर مجنون ولو हमारे पास दलील नहीं है बालिग में हो के लिए यही कि वो बाप और दादा के पास रहेंगे, وقتی که عدم دلیل شد فرمایش جماعتی که اسلامی और हाकिम शर को जो हम कहते हैं वो इस लिहाज से कहते हैं जिसका कोई वली नहीं है उसके लिए इमाम वली है, और ज़माने ग़ैबत में हाकिम शरा। वो एक दूसरी बहस है। शेख उमूर हिज़बिया के कायल हैं, मरहूम नाराक़ी उमूम आम के कायल हैं, वो एक अलग बहस विलायत है। اما در همون حدودش शेख में भी अगर उमूर हिज़बिया में कह रहे हैं در همون جا ये मजनून जो बुलूग में इस हाल में दाखिल हुआ है कि मजनून था, दीवाना था, تعیین موضوع میکنه که ابو कौन तायीन मौजू करेगा? تعیین موضوع क्योंकि दलाइल हमारे पास है कि हाकिम शरत के पास विलायत है जिसके पास कोई वली ना हो, और बाप के लिए हमारे पास दलील नहीं है बुलूग के बाद। اما در صورتی که ابو جد دلیلش ضایق و مرکیه اما در صورتی که ابو جد دلیلش ضایق و مرکیه در کبیر یا صغیر در کبیر یا صغیر बालिग होते ही दलील ख़त्म हो जाएगी। مجنون بالغ که دلیل نداره خود دلیل مجنون بالغ که اجتهاد صغیره देखिए विलायत जो बाप और दादा के पास है वो صغیره सगीर के पास है, यानी जो बालिग नहीं है नाबालिग के पास है। जैसी बालिग हुआ विलायत ख़त्म हो जाएगी। در صغیر میدونم بله بله در منفصلش که خلافی نیست جنون متصل به صغر الان فرمود میرزا نائینی گفت جنون متصل به صغر و جماعتی الان فرمود میرزا نائینی گفت و جماعتی همین من دیشب मैंने पिछले शबों में ये बयान की दलाइल क्या कहते हैं, मकासिब देखें बाप और दादा की विलायत, वहाँ सारा मौजू जो है नाबालिग के लिए, अलबत्ता कुल्लन बहस इल्मी है। अलबत्ता इसको बहस किया है उलमा ने, ऐसा कर्ज दे के पैसा जो कर्ज दिया है तो वो 18 ग्राम सोने को कर्ज पे दे रहा है, यानी पैसा नहीं दे रहा है, 18 ग्राम सोना दे रहा है। यानी अगर वो शर्त कर दे कि मैं 18 ग्राम सोना तुम्हें कर्ज दे रहा हूँ वलो पैसे की शक्ल में दे रहा है, तो जब वापस लेगा तो 18 ग्राम सोने की ही कीमत ले सकता है।
ये मसला कि ख़वातीन में और मर्दों में नमाज जमात पे कितना फ़ासला हो, बाज़ रवायत में है इतना फ़ासला, बाज़ कहते नहीं उसको हमले इस्तिहबाब पे किया, यानी कि मुस्तहब है कि फ़ासला हो। मेरा नज़र भी यही है कि उर्वे में भी है ये मसला, अक्सर ने मुस्तहब को इसको माना है कि मुस्तहब है कि ख़वातीन और मर्द के दरमियान फ़ासला हो, ये मुस्तहब है, वह नमाज सही है। که در دستتون نیست اما هنوز نگرفتید میپرسید این محل इस पे इश्काल है कि ये मकरद आपका मर्ज तकलीद क्या क्या। मेरा नज़रिए में इश्काल नहीं है कि अगर आपने पैसा नहीं दिया है और आपने ख़रीद लिया है चीज़ को, तो आप बग़ैर पैसे दिए दोबारा उसको बेच सकते हैं। روایت هم داره मरहूम आगा मिर्ज़ा मेहदी अस्फ़हानी इस बात के कायल थे। मिर्ज़ा मेहदी अस्फ़हानी मारूफ जो हैं, अगर उसका वो यह समझ है, अगर वो ये समझ रहा है इस आयत से, मिर्ज़ा मेहदी अस्फ़हानी ने अपनी किताब में लिखा है इस चीज़ को इस्तिस्हाब के लिए, मसलन कि एक रवायत का कबूल करते हैं जो ज़ईफ़ है सनद में, हज़रत फरमाया कलाम हमारा कलाम नूर है, इन्होंने फरमाया कि मुझसे कि मैं इससे जो है नूर के माने लेता हूँ, गर्चे इस रवायत ज़ईफ़ है। अगर इंसान को यकीन हो जाए किसी आयत से कुछ चीज़ समझ रहा है, उस पर अमल कर सकता है, लेकिन ये दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं कि हुज्जत को कायम कर सके कि यही माने हैं इस आयत के, अपने लिए है। अगर फ़क़ीह है, इस चीज़ को जानता है, तो उसको अपने लिए, उसके अपने लिए जो उसने समझा है हुज्जत है, लेकिन वो दूसरे के लिए उसको बयान कर के साबित करे, ये काफ़ी नहीं है।
ये कुल्लो शय जो है यहाँ पर वो आम है, ये एक आम है, और हर आम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तखसीस होती है। अगर इस रवायत को हम वाजिबात में कबूल करें सनद के लिहाज से तो हम उसको हल, लेकिन ये वो रवायात हैं जो वाजिबात में नहीं हैं, लिहाजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम बहस, हर आम में कोई ना कोई तखसीस आ जाती है। अगर मोतबर हो ये रवायत तब भी कोई बात हर्ज नहीं है तखसीस मानने में। उलमा के दरमियान मारूफ है कि हर आम में कहीं ना कोई तखसीस है। अमीर ने खुद फरमाया कि आम है मतलब तखस्सुस है, इस तरह की तकसीमात हैं अहकाम में। देखिए, तअम्मुल करना, फ़िक्र करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दीन में तअम्मुल करना बहुत अच्छी चीज़ है, फ़िक्र करना बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, करबला में या नजफ़ में ये बड़े शहरों का हुक्म और छोटे शहरों कोई हक़ नहीं है, लेकिन कूफा और नजफ़ ये दो शहर हैं, ये एक शहर के हुक्म में नहीं है, दो अलग अलग शहर हैं। आप तेहरान को देखें, इतना बड़ा शहर, या बसरा इतना बड़ा शहर, एक शहर है जो नजफ़ और करबला, नजफ़ और कूफा इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा तेहरान है, जितना बड़ा बसरा है, लेकिन फिर भी दो उन्वान है, लिहाजा उनको एक शहर नहीं माना जाएगा। मिर्ज़ा रायनी कहते नहीं अगर रुक भी जाए तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरी नज़र में मुश्किल है, उर्वे में है मसला। हाँ, कुछ घंटे के लिए गया आ गया तो उससे नहीं टूटेगा कस्द 10 दिन का, लेकिन अगर रात रुक गया तो उसका 10 दिन का कस्द टूट जाएगा। देखें, रहन अगर रहन न हो, रेहान यानी किसी चीज़ को रहन रखना एक तखसीस जिसके अंदर किसी चीज़ को रखवाया जाता है, जिस तरह की भी शर्त है, चाहे अक़्द में उसको शर्त, चाहे ख़ास शर्त में लिहाज में होता है, मगर ये कि रहन लिहाजा अहकाम अलग अलग जो, अगर रहन दिया, रहन में रखी है तो भी इसको खर्च नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैर रहन में इश्काल नहीं है। अगर रहन में नहीं रखा है तो शर्त के ऊपर अमल किया जा सकता है, क्योंकि रहन में अहकाम दूसरे हैं। वो वादा है, बाप अगर बेटे से कहे कि अगर तुम ये कुरान हिफ्ज़ करो तो मैं इतने पैसे दूंगा या इनाम दूंगा, ये वादा है, वादा
लेकिन अगर पहले से तय कर ले कि मैं नहीं दूंगा तो वो गलत है। लेकिन अगर पहले से इरादा था देने का, बाद में नहीं दे सका तो एक अलग बहस है। उन्वान के बदल एक जगह वादा है, खुदा वादे को नहीं तोड़ता, लेकिन वादे को तोड़ना हराम है ये जरूरी नहीं। देखिए मौजू को तशखीस नहीं दे रहे हम। देखिए अगर हिबा हो, बै हो, सुलह हो, सबके अहकाम अलग अलग। जिस उन्वान को आप कबूल करें, हमल करें, उसी का अगर हिबे मुआवजा साबित कर दें तो इसमें कोई इश्काल नहीं। यानी कोई तोहफा दे रहा है, किसके बदले में कोई एक अमल करेगा, अगर ये हम साबित कर दें इस अमल में तो कोई हर्ज नहीं। देखिए हमेशा नुकसान देने वाला है गरर वाला है, कभी कभी गरर देने वाला है। अगर गरर हो तो नबी ने गरर से मना किया है। गरर यानी धोखा देना, नुकसान पहुंचाना, ये बातिल है। देखिए उर्वा में है कि अगर सफ़र ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर उसके 10 दिन का कस्द ख़राब नहीं हो रहा है तो रोज़ा उसको सही है, चाहे पहले जाए ज़ोहर से चाहे बाद में जाए। नहीं देखिए इन 4 शहरों में जहाँ नमाज कसर के साथ इख्तियार है पूरा पढ़ने की, करबला में, कूफे में, मक्के में, मदीने में, ये सिर्फ नमाज के लिए, वहाँ रोज़ा नहीं रख सकता। हाँ नज़र कर ले, अहद कर ले कि अगर मैं सफ़र में भी हुआ तब भी रोज़ा रखूँगा, उसके ज़रिए हल हो सकता है। देखिए अगर जोहर के बाद वतन पहुंचा है तो उसको रोज़ा है ही नहीं उसके लिए। हाँ अगर सो गया जो बहसा, अगर पहले से तय इसका ये था कि मैं अजान सुबह से पहले मसलन नींद आधे घंटे पहले सो गया, लेकिन उसका इरादा ये था कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो ये नीयत काफ़ी है, ये नीयत के हिसाब से। लेकिन अगर पहले से तय नहीं था रोज़ा रखे, देखे अगर पहले से इरादा नहीं था कि मैं रोज़ा रखूँगा वतन पहुँच, अगर सो गया तो उसके लिए कफ़ारा नहीं है, बाद में क़ज़ा करेगा।